हरिओम। ध्यान कैसे करें, ये सबसे बड़ा एक अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ध्यान करने के लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि आप एक पोस्चर्स में बैठो, जब चाहो आप बैठ के ध्यान कर सकते हो। आप किसी भी पोजीशन में ध्यान कर सकते हो। ध्यान एक पोजीशंस का नाम नहीं है। ध्यान आपके मन को केंद्रित करने का नाम है। ध्यान आपको फोकस करने का नाम है। और ध्यान नहीं, फोकस प्रैक्टिस कर रहे हो ध्यान की। ध्यान तो आगे की अवस्था है, पर फोकस करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। और फोकस करने के लिए या कंसंट्रेट करने के लिए आपको कहीं पे भी बैठ के, लेट के, बैठ के या खड़े होकर, जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। आंखें बंद करके, आंखें खुली करके। आंखें बंद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आपके बाहर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उससे हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कई तरह के थॉट्स उठते हैं। जब जैसे ही हम आंखें बंद करेंगे, थोड़ी देर के लिए हमारे विचार इधर उधर जाएंगे, लेकिन हम तो भी हमारा कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज होगा और धीरे धीरे हम फोकस करते जाएंगे और धीरे धीरे वो फोकस बढ़ता भी जाएगा। हमें करना क्या है, कहीं पे भी बैठे, जब भी हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं, लेट के ध्यान कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपने शरीर को शिथिल छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ें। शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें, चाहे लेट के कर रहे हो चाहे बैठ के कर रहे हो। फोकस करने का प्रयास जब भी करो, कंसंट्रेट करने का प्रयास जब भी करो मेडिटेशन से पहले, तो आप अपने आप को पूरा लूज छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ दो। उसके बाद आपको करना है कि आप अपने शरीर को देखो। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप अपने शरीर को देखो। पहले लूज छोड़ दिया आपने, फिर आपने अपने शरीर को देखना है। शरीर को देखना है मतलब आंखें खुली करके नहीं, आंखें बंद करके। आंखें बंद हैं आपकी और आप नीचे से ऊपर, टो से लेके हेड तक पूरा एक एक बॉडी का एक एक पार्ट देख रहे हो। पूरे शरीर को देखो। आप जब अपने पूरे शरीर को देखो, चाहे आप बैठ के कर रहे हो तो भी अपने शरीर को देखो, लेट के कर रहे हो तो भी अपने शरीर को देखो। उसके बाद आपके शरीर में जो मूवमेंट हो रहा है उसे देखो। मूवमेंट कैसा हो रहा है, क्योंकि हम जब भी सांस लेते हैं हमारी बॉडी में एक तनाव उत्पन्न होता है, हमारी बॉडी में एक स्ट्रेच उत्पन्न होता है। तो वो तनाव को हम देखना है। तनाव जो हो रहा है वो आपके पेट में होगा, तनाव जो हो रहा है आपकी बॉडी में होगा, वो तनाव को देखना है आपको और वो देखने की कोशिश करना है। तो आप अपने शरीर में जो तनाव हो रहा है श्वास प्रश्वास के माध्यम से उसे देखने की कोशिश करिए। उसके बाद जो ज़रूरी है वो है श्वास प्रश्वास। आप धीरे धीरे पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पे ले जाइए। शरीर से ध्यान पूर्णतः हटा दीजिए। शरीर पे ध्यान रखना ही नहीं है, शरीर से ध्यान हटा के श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखिए। और जब जैसे ही आप श्वास प्रश्वास पे ध्यान लेके आ जाएंगे, तो धीरे धीरे यहाँ से आपकी बॉडी से ध्यान छूट जाएगा और धीरे धीरे आपका मन अंदर की ओर जाने लगेगा। जब आप श्वास प्रश्वास पे आप पूरी तरह से ध्यान रख पा रहे हो, श्वास लेने छोड़ने का प्रयास नहीं करना है, बस ध्यान देखना है। जैसे दृष्टा की भांति आप दूसरे लोगों को देखते हो, वैसे ही अपनी श्वास को अपने सामने देखने की कोशिश करना है, आंखें बंद रख के। और जैसे जैसे श्वास अंदर आ रही है जा रही है, बस देखना है। ना कोई प्रेशर नहीं देना है, ना कोई दबाव देना है, किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए श्वास लेने छोड़ने में। देखते रहना है। और जैसे जैसे आप इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हो, तो धीरे धीरे आप बाहर के आवाज़ों के प्रति अवेयर हो जाओ, बाहर के इन्वायरमेंट के प्रति अवेयर हो जाओ, बाहर की चीज़ों को देखने की कोशिश करो। बाहर क्या हो रहा है वो देखो। अब बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उनको देखने की कोशिश करना है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है, आप किस चीज़ पे ध्यान करना चाह रहे हो, आप किस ऑब्जेक्ट को लेना चाह रहे हो। आप अपने गुरु पे ध्यान करना चाह रहे हो, तो श्वास प्रश्वास के बाद अपने गुरु की प्रतिमा पर ध्यान करो, गुरु का स्मरण करो, उनके भाव का स्मरण करो, उनके प्रवचन का स्मरण करो, उनके जो विचार हैं उन पर ध्यान करो। तो यहाँ से परिवर्तन होता है। यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो एक ही होती है, चाहे कोई भी ध्यान करो। सविता ध्यान कर रहे हो, सूर्य पे ध्यान कर रहे हो, सूर्य पे ध्यान करने से पहले आप यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, इतना प्रोसेस करना ही पड़ेगा। इसके बाद सूर्य भगवान की, सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ रही हैं और सूर्य भगवान हमें लगातार पोषित कर रहे हैं, ऊर्जावान बना रहे हैं, तेज बढ़ रहा है। ये आप इसके बाद यहाँ से उसके आगे की स्टेज भी अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप किसी भी 10 ध्यान नहीं, 5 ध्यान नहीं, 15 ध्यान नहीं, आप 100, 200, 300 जितने भी तरह, 500 तरह के ध्यान भी अगर आप जानते हो और 500 तरह के ध्यान की प्रैक्टिस करते हो, तो आप यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा। इसके बाद आप चेंज कर सकते हो, अलग अलग ध्यान कर सकते हो, लेकिन
किसी भी व्यक्ति को एक ही ध्यान करना चाहिए और एक ही ध्यान करते करते उसको आगे जाना चाहिए। जब आप अलग अलग ध्यान करते हो, रोज़ अलग अलग ध्यान करते हो, तो आप फोकस नहीं कर पाओगे, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। आप जो ध्यान का औचित्य है, जो उसका प्रभाव पड़ना चाहिए शरीर पे, वो आपके शरीर पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा और ना ही उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव लाना है तो आपको कहीं ना कहीं एक ही ध्यान पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, मतलब एक ही तरह की प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करते हुए जानी पड़ेगी। और जैसे जैसे एक प्रैक्टिस करते हुए जाओगे, फिर ठीक जब आपका ध्यान, जैसे सूर्य पे ध्यान कर रहे हो, सूर्य पे ध्यान करते करते जब आप ऊर्जा को धारण कर रहे हो, तेज को धारण कर रहे हो, उसकी गरिमा को धारण कर रहे हो, सूर्य की प्रकृति को धारण कर रहे हो, हमें ये विचार लाने पड़ेंगे सूर्य की प्रकृति क्या है, सूर्य से क्या होता है, ये थॉट्स लाने पड़ेगा। पहले तो जैसे अगर सूर्य पे ध्यान करो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जस्ट, कि इसे सविता ध्यान कहा जाता है। सविता ध्यान कर रहे हो तो आप सूर्य के सामने बैठो। जब आप सुबह होती है, जैसे सन की फर्स्ट रेज आती है, तो आप उसके सामने बैठो और सामने बैठ के उसकी किरणें जो आपके शरीर में आ रही हैं, आपकी बॉडी पे पड़ रही हैं, वैसे ही पृथ्वी पे हर कोने में पड़ रही है। तो जो किरणें आपके सूर्य की, भगवान की किरणें जो हमारे शरीर पे आ रही है, उनको ऑब्जर्व होने दो अपने शरीर में। आंखें बंद करके सिर्फ हम ये फोकस करेंगे, सिर्फ हम ये ध्यान लगाएंगे कि सूर्य की प्रत्येक किरण हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमें निरंतर ऊर्जावान बना रही है। सूर्य से लगातार हर वनस्पति, हर व्यक्ति, हर तरह के कार्य संभव है। अग्नि भी सूर्य से ही प्रज्वलित होती है। सूर्य की ऊर्जा के सामने अग्नि का अस्तित्व नहीं है, लेकिन सूर्य से ज़्यादा तेजस्वी कुछ भी नहीं है। सूर्य की कोई पूजा करे या ना करे, सूर्य पे कोई अर्घ्य करे या ना करे, सूर्य भगवान को कोई माने या ना माने, सूर्य को मानना ही पड़ेगा। सूर्य एक देवता है, इसे मानना ही पड़ेगा। और कोई देव भाव से ना माने या कोई शत्रु भाव से माने, लेकिन सूर्य भगवान या सूर्य देव हमेशा सामान्य रूप से सभी पे अपना प्रकाश डालते ही हैं, कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। हमें सूर्य के भगवान की तरह, सूर्य देव की तरह हमें बिना भाव के, बिना भेदभाव के हमें यह जीवन जीना चाहिए। ये ऐसी भावना हम धीरे धीरे विकसित करेंगे। सूर्य जैसी तेज हमारे अंदर विकसित हो, सूर्य जैसा ऐश्वर्य हमारे अंदर विकसित हो, सूर्य जैसी किरणें हमारे अंदर विकसित हो, सूर्य जैसा ऐश्वर्य हमारे अंदर विकसित हो, ये हमारा भाव होना चाहिए। और जैसे जैसे हमारे भाव प्रकट होते रहेंगे, धीरे धीरे हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी, प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी। और जितनी ज़्यादा प्राण ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, उतना ज़्यादा आपका ध्यान फलीभूत होगा। आप सूर्य के साथ एकाकार होने लगोगे जब आपका ध्यान प्रॉपर तरीके से लगने लगेगा। पहले आपको ध्यान भटकेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आप रेगुलर करोगे, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आप सूर्य की किरणों के साथ एक साथ होने लगोगे, एक साथ आप मिलने लगोगे। और धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपके मन की ऊर्जा बढ़ने लगेगी, आपकी आत्मा की ऊर्जा बढ़ने लगेगी। और ये आप देखोगे, शरीर और मन और विचार और आपकी आत्मा सब परिवर्तित हो जाता है। और जैसे जैसे ये ध्यान कंप्लीट होने की ओर होता है, फिर बाद में अपने फिर से ब्रीदिंग पे फोकस करना है, फिर से शरीर पे फोकस करना है। और धीरे धीरे आंखें रफ करके हाथ फिर आंखों पे रख के आंखें खोल लेनी है। ये एक तरह का कि मेडिटेशन कैसे करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, ये एक विधि है और ये सब में लागू होती है। कभी भी कोई भी तरह का आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, कभी भी कोई भी ध्यान करने की कोशिश करोगे, यहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए। धन्यवाद।